Yeah, hi Snail. Hi Rupam, how are you? Yes, I'm good. So, very warm welcome to our podcast at YouTube channel हम कोडर ब्रो. तो हम आपके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं. तो पहले तो हमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन जानना है. आप क्या करते हो? आपने पढ़ाई कहाँ से की है? एकेडमिक बैकग्राउंड? आप किस किस कंपनी में प्लेस हुए हो? आप बस अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अब ब्रॉड. Okay, so hello, I am Snehal Nair. I studied computer engineering from PES Modern College of Engineering, Pune, and currently I'm placed at Capgemini and Cognizant. And I also completed my interview process for Birlasoft. As for like what all I've done, I was a GDSC lead during my time in college. I was also a Microsoft Learn student ambassador. एंड उसके साथ में मतलब आई वाज आल्सो द फर्स्ट ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन स्कॉलरशिप रेसिपिएंट फ्रॉम माय कॉलेज एंड आई वाज आल्सो पार्ट of NSS. I was part of Rotaract Club. I was part of many things during my college. It was like a lot of extracurricular. यस यस दैट्स गुड. तो आपने अभी कैपजेमिनी कॉग्निजेंट और बिरलासॉफ्ट ऑलमोस्ट क्रैक कर लिए ऐसा आप बोल रहे हैं. Yes. तो हाँ. हम आपसे ये आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमें, और आपको टेक इंडस्ट्री में जाने के लिए कैसे आप मोटिवेट हुए? आपको किसने मोटिवेट किया, या आप खुद से आपकी इच्छा थी इस टेक इंडस्ट्री में आने के लिए? सो 11th-12th में मैंने साइंस के साथ आईटी लिया था इंस्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो आईटी के टाइम पे फिर मुझे पाइथन एंड ऑल सब मेरे को पढ़ने को मिला. तो उस टाइम पर आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट एंड इवेंचुअली वैसे मेरा डिसीजन हुआ था कि ओके मैं आगे जाकर कंप्यूटर साइंस ही करना चाहती हूँ. एंड या लाइक दैट्स हाउ आई केम टू दैट डिसीजन. एंड ड्यूरिंग दैट उधर मतलब उस टाइम से लेकर मतलब आई हैव बीन वेरी मच इनटू पाइथन ओनली. ओके, तो सो यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन द पाइथन डेवलपमेंट. या ओके, तो मैं नेक्स्ट आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एट द कॉग्निजेंट एंड कैपजेमिनी? एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी means you found particularly helpful for you? ओके. सो सबसे पहले लाइक फॉर एनी इंटरव्यू मैं पहले उनके ग्लास डोर पर जाती हूँ एंड उधर एक इंटरव्यूज का सेक्शन रहता है. So I checked that out Okay. first and I see what all interview questions were asked to other candidates. So that is one way. And additionally, I watch YouTube channels जहाँ पर candidates talk about their interview experience. And if I really want to know in depth as well, उसके बाद भी अगर मेरे doubts clear नहीं हुए तो मैं कभी-कभी Reddit पे जाकर डेवलपर्स इंडिया करके एक सब रेडिट है, तो मैं उधर जाकर भी उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सब पढ़ लेती हूँ. तो दैट इज वेरी Okay. हेल्पफुल. एंड हाँ नहीं तो मतलब आई रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन ऑल्सो कि हाउ वाज दिस, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल. मतलब सुनने से ऐसा लगता है कि आपने काफी एफर्ट्स डाले हैं इसके लिए. हाँ इसमें लाइक से या जो आपने नाम डेफिनेटली. बताए हैं, इसमें से आधे नाम तो हमने सुने भी नहीं. रेडिट हो गया या. ओके, सो हाउ डिड यू बैलेंस योर एकेडमिक वर्कलोड विथ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? I think that was very much due to my college. They are like my college is like if you're doing extracurricular activities and your grades are decent, so if you're doing that, if you're contributing stuff to college, so they won't take your attendance that much seriously. Like yeah, matlab as long as your submissions are on time, everything, so they don't really care about attendance that much. So during this time period I could focus on my extracurricular. I could also prepare for interviews
it was in that way. So Oh. thanks to my college, I actually had a lot of time to focus on these things. तो इसके लिए तो हमें लकी होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब कॉलेज पे डिपेंड है कि अगर बंदा कुछ अच्छा कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर तो उसे करने दो, हम उसे उसके इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, मतलब मेरे कॉलेज का ऐसा था, बट मतलब हाँ, मतलब इवन अभी ड्यूरिंग सबमिशंस या फिर जो लास्ट 2 मंथ्स थे मेरे, उस टाइम पर यू नो मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, मेरे सबमिशंस चल रहे थे, और ऊपर से एंड सेम भी आ रहा था, और मेरे दोनों कैपजेमिनी एंड कॉग्निजेंट, इनका प्लेसमेंट प्रोसेस भी उसी टाइम पर चल रहा था, लाइक पूरा वो हेक्टिक Okay. शेड्यूल के बीच में। तो आई जस्ट रिमेम्बर कि लाइक वीकेंड्स या फिर रात रात तक फिर मैं बैठ के पढ़ती रहती थी। लाइक मैं ये जाकर देखती थी उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि इनको कोडिंग क्वेश्चन कैसा पूछा, बिकॉज बाकी सब राउंड्स क्लियर करना इजी रहता है, इट्स ऑलवेज द कोडिंग राउंड जो which will make it or break it. डेफिनेटली वो जो थ्रिल रहता है कोडिंग क्वेश्चन पूछा तब का, दैट वाज वेरी ओके। Yeah. सो Oh, wait. next I want to ask you that can you walk us through the interview process for the both Cognizant and Capgemini? How many rounds were there and what were their formats? What kind of questions were you asked in the technical rounds? Can you give us some examples? Okay, yes. Okay, so I'll go first with Capgemini. For Capgemini, it Sure. was an on-campus opportunity, and it had 4 rounds. First, we had to apply via Superset. Then, हमारी resume shortlisting सब हुई, and so our first round was of computer fundamentals plus gaming round. So, first section was of computer fundamentals. We were asked regarding, you know, CNS, DBMS, everything. And if you cleared that round, immediately your gaming round will start. मतलब आपको जैसे puzzles या फिर, you know, immediate reaction वाले जो games रहते हैं companies के, so they'll give you that kind of tests. तो वो भी मतलब ऐसा था कि लेवल चेक करने and those tests, हाँ, तो ऐसे मतलब वो भी 5-6 टेस्ट थे, तो इट वाज लाइक इफ यू क्लियर दिस राउंड ओनली देन यू विल गो टू द नेक्स्ट वन। तो ऐसे करते करते आई जस्ट रिमेम्बर इट वाज अ 2 आवर्स का पूरा टेस्ट, 2 घंटे का हो गया था, बिकॉज मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो रहे थे, तो आई वाज जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग वन, दैट फर्स्ट राउंड। ये सब उसके बाद पीपल हु क्लियर्ड दैट, हाँ यस ये एक ही ये जो फर्स्ट राउंड था ना, ये एक ही दिन में हुआ था, तो पूरा मतलब 2 घंटे का ऐसा था कि अगर आप एक क्लियर कर रहे हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट सेक्शन वाज स्टार्टिंग, बट अगर आपका ये राउंड क्लियर नहीं हुआ तो टेस्ट उधर ही एंड हो रही थी। ओके हाँ, एंड हाँ, तो फिर फर्स्ट राउंड वैसे हुआ। अभी फर्स्ट राउंड के बाद दे डिक्लेयर्ड कि मतलब किन किन ने क्लियर किया है, बट उनका ऐसा भी एक क्राइटेरिया था कि जिन लोगों ने थोड़ा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया या उनका कोई क्राइटेरिया था, तो आउट ऑफ ऑल मतलब हम 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर देयर हायर पैकेज। वो डिफरेंशियल ऑफरिंग रहती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट 4 of us was selected for their higher package, and उसके लिए हम लोग को अलग से कोडिंग टेस्ट देना होगा। तो आई रिमेम्बर कि द नेक्स्ट राउंड वाज द इंग्लिश टेस्ट। तो इट वाज द स्वार टेस्ट, जहाँ पर मतलब अलग अलग टाइप, एक तो आपकी वर्बल वोकैबुलरी देखी जा रही थी, फिर आप सेंटेंसेस कैसे कंप्लीट करो इंग्लिश में, एंड हाँ कुछ कुछ चीजें दे वर रिपीटिंग, like they were saying and we were supposed to repeat it immediately after ऐसे long sentences। तो आपका पूरा इंग्लिश वोकैबुलरी उसमें चेक हो रहा था। एंड तो आई जस्ट रिमेम्बर कि क्योंकि मैं कोडिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो गई थी, तो मेरा इंग्लिश राउंड वाज मॉर्निंग में, एंड शाम को ही मेरा कोडिंग टेस्ट था। एंड कैपजेमिनी के कोडिंग टेस्ट में आई थिंक दैट दे हैव अ क्राइटेरिया कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस है, तो दोनों के दोनों ही अगर आपने सॉल्व किए तो ही आप हायर पैकेज के लिए जाओगे। तो आई रिमेम्बर कि लाइक शाम को उनका कोडिंग टेस्ट था, एंड मतलब आई स्पेंड लाइक 1.5 hour on it, and first question was decent, मतलब वो हो गया पूरा, but the second question was extremely difficult, मतलब कुछ भी कर रहे थे वो हो ही नहीं रहा था। तो उस टाइम पर तो मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या होगा इसका रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन was all test cases passed,
एंड सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक इट वाज ओनली 2 टेस्ट केसेस दैट वर पासिंग, तो Okay. मेरे को फिर पता नहीं था आगे क्या हो सकता है। एंड उसके बाद दे जस्ट टोल्ड कि हाँ, तो द कोडिंग राउंड वाज नॉट अ मैंडेटरी राउंड बट द इंग्लिश राउंड वाज अ मैंडेटरी राउंड। तो आफ्टर द इंग्लिश राउंड एंड कोडिंग राउंड उन्होंने बताया कि कौन से बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एंड आफ्टर दैट तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ एंड इट वाज लाइक आफ्टर 1 वीक इंटरव्यू हुआ था। एंड कैपजेमिनी का इंटरव्यू इज लाइक वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन हु इज योर इंटरव्यूअर। मतलब मैंने Okay. ऑनलाइन वीडियोस देखे थे, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग कि कुछ लोगों को कोडिंग क्वेश्चंस पूछे, कुछ लोगों को 3-4 क्वेश्चंस पूछे एंड छोड़ मतलब द इंटरव्यू वाज कंप्लीटेड एंड दे गॉट सिलेक्टेड एज वेल। सो like I just remember during my interview I was asked a lot of questions on DSA, OOPS and SQL, CS fundamentals, and then on top of that मुझे 3 कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे थे मेरे इंटरव्यूअर ने। एंड मतलब मेरा इंटरव्यू काइंड ऑफ 35 मिनट्स चला था विच वाज वेरी लॉन्ग। तो तो मतलब इट वेंट रियली वेल। सो मतलब मुझे एक्चुअली इंटरव्यू के बाद लगा ही था कि मतलब हो जाएगा मतलब मेरा। बट फिर मैंने अपने बैचमेट से बात की जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड सबका इंटरव्यू वाज लाइक 5 to 10 मिनट्स के बीच में एवरीवन, एंड किसी को भी कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं था। तो तो तब मैंने जब मेरे को याद आया कि हाँ मतलब मैंने ऑनलाइन देखा था कि इट इज कम्प्लीटली ऑन योर इंटरव्यूअर कि कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन द स्पॉट या नहीं। तो मुझे वैसे बहुत बेसिक 3 पाइथन की ही पूछे थे उनने, तो वो हो गए थे मुझसे लकीली। एंड बट बाकी लोगों के केस में और किसी को कोडिंग क्वेश्चन पूछा नहीं था उनने, सिर्फ ऊप्स पे पूछा था थोड़ा और डीएसए पे। इट वाज जस्ट तो टू चेक कि मतलब आता है कि नहीं। एंड उस या तो ये तो टोटली लक पे डिपेंड हुआ ना कि हमारे सामने इंटरव्यूअर कौन होता है। या कैपजेमिनी का आई थिंक वैसे ही है, मतलब लाइक उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड है कि डीएसए ऊप्स वगैरह पे पूछना है, बट कोडिंग पार्ट आई थिंक इज कम्प्लीटली अप टू द इंटरव्यू। एक तो कैपजेमिनी का वैसा हुआ था एंड देन आफ्टर 1 मंथ फाइनली उसका रिजल्ट आया था। तो मुझे सुपर सेट पे फिर नोटिफिकेशन आई थी रिगार्डिंग कि LOI एंड एवरीथिंग। तो कैपजेमिनी का इट्स लाइक स्टार्टिंग के राउंड्स आर डिफिकल्ट टू क्रैक, उनका कोडिंग इज वेरी डिफिकल्ट मतलब टोटली डिपेंड ऑन द यस। इंटरव्यूअर। तो मतलब कैपजेमिनी का जो yes it is completely dependent, but हाँ मतलब उनके most of the interviews are like 5 to 10 minutes only. they are they just want you to know the इवन basics, मतलब they are not expecting too much. ओके, इवन फॉर द हायर पैकेज। या लाइक अभी मुझे एक्चुअली पता नहीं मेरा जो इंटरव्यू था वो हायर पैकेज के लिए था या नहीं, क्योंकि मेरा कोडिंग राउंड में एक क्वेश्चन ऑल टेस्ट केसेस पास हुए थे बट सेकंड वाले में सिर्फ 2 टेस्ट केस पास हुए थे। तो आई माई सेल्फ डोंट नो कि मेरा इंटरव्यू किसके ऊपर था, लाइक हायर पैकेज है लोअर पैकेज। मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि मेरा हायर पैकेज का हो सकता है, क्योंकि और किसी को कोडिंग क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो मेरे को मतलब वो 3 पहले पूछे नहीं हुए थे। बताया था कि ये तो हायर पैकेज बट के उनने लिए या तभी लोअर पैकेज के लिए। हाँ एक्चुअली पता नहीं यार, मतलब मेरे केस में तो नहीं बताया गया था, बट फिर मेरी बाकी कॉलेजेस में थोड़े लोगों से बात हुई तो उनको पहले से बताया गया था। तो अच्छा। मेरे केस में नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मतलब मेरा हायर पैकेज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ओके। कोडिंग पूछा गया था। बट हाँ मतलब द इंटरव्यूअर्स आर वेरी चिल, मतलब दे विल कीप यू काम एंड वो मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। वो बस देख रहे कि आपको मतलब बेसिक्स आते हैं कि नहीं, बाकी क्योंकि ओके। वो ट्रेनिंग तो करते ही है ना अभी 3 से 6 हाँ, यस, महीने। हाँ डेफिनेटली। तो फिर लाइक वो बस वही देख रहे हैं। या ओके, सो सो शुड आई से अबाउट कॉग्निजेंट? या श्योर श्योर। ओके, सो फॉर कॉग्निजेंट उनका जेंसी हायरिंग था ये। एंड या लाइक सॉरी, फर्स्ट बट देयर वाज व्हाट उनका अबाउट, फर्स्ट टेस्ट वाज एक्चुअली व्हाट इज दिस हाँ जेएनसी मीनिंग? नहीं आई डोंट नो, लाइक उनके वो हायरिंग का नाम वाज जेंसी हायरिंग। अच्छा लाइक अच्छा। कैपजेमिनी का हायरिंग वाज एक्सेलर हायरिंग। ओके, तो ये इनके नाम है, तो कॉग्निजेंट का जेंसी हायरिंग था। प्रोग्राम्स रहते हैं उनके, हाँ उनके थ्रू वो तो हायर करते हैं। ओके, यस, गॉट इट। या यस तो
वो अराउंड 6 मंथ्स पहले हुआ था उनका। फर्स्ट वाज अगेन इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। जैसे कैपजेमिनी का हुआ था, इनका सेम एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था, बट इनका बहुत लंबा था। लाइक देयर्स वाज लाइक मोर देन 1 आवर का, कैपजेमिनी का वाज ऑफ 20 मिनट्स। तो इनका सबसे पहले वो हुआ। आफ्टर दैट यू वर shortlisted for aptitude round. The aptitude round again was related to CS fundamentals, and then additionally gaming questions, जैसे मतलब वो IQ type questions. Okay, okay. So in aptitude it was pretty much like that. It was yeah, CS fundamentals and IQ questions. उसके बाद there was coding round, and in the coding round you were asked uh, two normal coding questions. One was and then there were two SQL coding questions, and then there was MCQ section on cloud. So like cloud was Cloud. actually like pretty important for them. So Okay. yeah, there was an entire section just for cloud. It was there 3 sections: coding, SQL, and cloud. So the coding questions were actually relatively easy in Cognizant. तो मेरे दोनों हो गए थे all test cases run. After which SQL में there were 2 questions. One was very easy. They were asking like basically they were asking to join two tables and to give the output. But the second question I think was very difficult. So second question wasn't possible for me. And उसके बाद like it was just cloud MCQ. Cloud का भी Okay. मतलब ठीक आ गया था वो. तो after these 3 rounds, हाँ, तो इनका इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड उसके बाद कोडिंग प्लस क्लाउड का था. After these 3 rounds, they finally came for interview. So I would say Cognizant interview was actually more difficult than Capgemini. Uh, but then they were also very lenient. Like they were asking a lot of in-depth questions. They were asking to code also. And the level of coding questions was higher than Capgemini. But then they weren't very strict in, like they didn't have a very high bar for selection. Like if you went and you were able to answer like 10 questions out of 20, so you got selected. They were again like Okay. just like Capgemini, they're not expecting you to know everything, but they're expecting ki you know CS fundamentals, you know OOPS. Like I just noticed in every interview, OOPS concepts were asked the most, Okay. and OOPS and DSA. So yeah, like with Cognizant as well, I was asked to code. I was given two coding questions. I was able to do one. The other one I couldn't. And then for Cognizant, I was also actually asked to solve mathematical questions like on the spot, and like IQ based mathematical questions. So I Okay. did those. And then the interviewer gave me two SQL questions as well during the interview to write the code in front of him on a sheet of paper. So I wrote the SQL code as well. In a And sheet of yeah, so paper basically means after that, आपका ऑफलाइन हुआ था क्या इंटरव्यू? Cognizant was offline. It had come Okay. to my college for the interview. So yeah, so the interviewer was there and he told me to write it on a sheet of paper in front of him so that he could check. So uh, yeah, so both of these opportunities I had applied for on Superset only, but the Capgemini interviews were online and Cognizant interviews were offline. And yeah, so they again like both of them had the same focus: SQL, uh, OOPS, DBMS, and coding was optional. Matlab, like in Capgemini, so they didn't ask a lot of people to code, but for Cognizant, they asked everyone to code. But if you were at least able to explain the code, even if you were not able to code the answer, they were still approach. like selecting students. Yes, they were just looking at your approach and your problem solving skills. That's why I Yes, said, na, yes. they asked me to solve mathematical questions, IQ questions on the spot. So, yeah, so Cognizant interview went like that. And yeah, so it was pretty great. Yes, So, that was good. right now, तो yeah, ये so right आपको now I have, यस huh, ये आपके लाइफ में से पहले इंटरव्यू थी, राइट?
आई वुडेंट से मेरी पहले इंटरव्यू थी, मतलब इससे पहले भी मैंने कंपनीज में हम्म इंटरव्यू दिया था। बट हम्म ऐसे मतलब मेरे साथ दो तीन कंपनीज के साथ हुआ था कि मैं उनके फाइनल राउंड में गई, एंड फिर उसके बाद लाइक बाद में लाइक आई डेंट गेट सिलेक्टेड। तो लाइक ओके दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब विथ एवरी इंटरव्यू ना मुझे मतलब समझा कि व्हाट आई डिड रॉन्ग, व्हाट आई शुड हैव प्रिपेयर्ड मोर। And at this point, for every interview that I sit, I have my Aadhaar card, my ID card, and a journal and a pen with it. Because हम्म मेरे साथ ऐसे इंटरव्यूज में हुआ है जब मेरे को सडनली बोला है अरे प्लीज शो योर आइडेंटिफिकेशन, एंड देन आई हैड टू रन बैक टू माय रूम टू ब्रिंग इट। या हम्म फिर मतलब मुझे बोला ये सॉल्व करके दिखाओ, यू you नो know, एक हाँ, कंपनी थी दे, बैड इंप्रेशन या था। हाँ, तो दे गिव मी अ मैथमेटिकल क्वेश्चन टू सॉल्व एंड आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सॉल्व इट ऑन, तो मेरे को हम्म अंदर से जल्दी जाकर फिर जर्नल लाना पड़ा था। सो लाइक विद एवरी इंटरव्यू नाउ आई जस्ट नो कि पहले से यू नो क्या क्या सेटअप रखना है मुझे पहले से ही अपने हम्म साथ। एंड देन एडिशनली ऊप्स का यू नो लाइक प्रिपरेशन, अगर आपको सिर्फ अगर आपको पता है कि आपको ऊप्स पे कोड करने को या डीएसए पे कोड करने को नहीं बोलने वाले हैं, हम्म बट दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क, तो उसके लिए मतलब द मोस्ट हेल्पफुल वन वाज गीक्स फॉर गीक्स। उसके टॉप 50 ऊप्स के क्वेश्चंस एंड टॉप हम्म 50 डीएसए क्वेश्चंस। तो मतलब बस उधर से आप पढ़ लो, आपको ये दोनों पढ़ने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एंड फॉर माई कैपजेमिनी इंटरव्यू दैट्स व्हाट आई डिड, मतलब मैंने उधर से ही जाकर पूरा पढ़ा था। माई फ्रेंड ऑल्सो हेल्प्ड मी थोड़ा, मतलब मेरे को थोड़ा और पढ़ाया था, बट दिस वाज लाइक मेन, यू नो। तो ओके ये दो साइट आप बस कर लो, आपका डीएसए एंड ऊप्स का थियोरी उधर ही हो जाएगा, ओके, एटलीस्ट फॉर ग्रेट लाइक ग्रेट। बेसिक तो फ्रेशर इंटरव्यू लेवल के लिए। यस यस, डेफिनेटली। तो इसमें आपके एचआर राउंड तो हुए होंगे। फॉर नहीं, इन दोनों में मेरा एचआर राउंड नहीं हुआ था, बट फॉर बिरला सॉफ्ट आई हैड माई एचआर राउंड। ओके, तो एचआर राउंड के लिए आपने मतलब क्या क्या प्रिपरेशन की? ओके, सो फॉर एचआर राउंड मैंने सबसे पहले तो जाकर कंपनी के बारे में उनकी साइट पे मैं गई, और मैंने सब रीड किया कि वो एक्चुअल में करते क्या है, उनका काम क्या है, एंड मतलब किस किस डोमेन में वो इन्वॉल्व है। क्योंकि हम्म पता नहीं ना, अगर वो एचआर यू नो मेरे को ऐसा पूछ ले कि ओके व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, तो ऐसा नहीं यस, होना चाहिए कि आई डेफिनेटली डोंट दे नो। विल आस्क। या सो तो आई पूछते हैं ऑलवेज कि गो आपने टू देयर कंपनी साइट के बारे फर्स्ट। में क्या क्या सर्च किया, क्या क्या आपको सच में इंटरेस्ट है, या आप सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो वही तो उनके साइट पर जाकर मैं सबसे पहले चेक करती हूँ। हम्म एंड मतलब फॉर एचआर राउंड बाकी ना मैं अपना रेज्यूमे वगैरह सब चेक करके रखती हूँ, क्योंकि वो ऐसे मेरे को सडनली रेज्यूमे में से नहीं तो सब पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम आपने ये प्रोजेक्ट किया, टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट। वो ये नहीं बोलेंगे मुझे कि हम्म दिखाओ प्रोजेक्ट, बट दे हम्म जस्ट बी लाइक अरे एक्सप्लेन इट टू मी थोड़ा। तो वो सब एकदम अच्छे से यू नो आई हैव टू गो थ्रू द प्रोजेक्ट्स, या मैंने रेज्यूमे में क्या ऐड किया है। यू नो हम्म अगर मैंने कोई ऐसे टॉपिक्स भी अगर ऐड किए जिसका मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट मेरे को सरफेस लेवल नॉलेज है, तो उसका भी जाकर एटलीस्ट आई डू रिविजन, क्योंकि ओके। थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं कि क्या काम किया था करके। तो वही फॉर एचआर राउंड मतलब इतना ही होता है, बिकॉज वो और क्या ही मतलब पूछ सकते हैं। या सो ऐसा एक चैलेंजिंग टेक्निकल क्वेश्चन बताइए जो आपने फेस किया हो, और जो आपने वहां पे सॉल्व किया हो और आपको वो चैलेंजिंग लगा। उस टाइम आपको ऐसा ऐसा लग सकता है कि यार अब मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ आपके सामने सिचुएशन आई है? हाँ, मतलब अभी जैसे कॉग्निजेंट का जब इंटरव्यू चल रहा था मेरा, ही आस्क्ड मी टू राइट डाउन। उनने मुझे एसक्यूएल का लाइक थोड़ा डिफिकल्ट कोड दिया था, एंड उनने मुझे बोला कि राइट करके दिखाओ। तो फिर यू नो आई वाज राइटिंग, एंड मुझे ये पता था कि इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेस है अलग अलग। सो बेसिकली आई वाज नॉट श्योर कि जो मैंने फर्स्ट अप्रोच लिया है वो पूरा एक्यूरेट है कि नहीं। तो आई हम्म रिमेम्बर कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच दोनों उनके सामने पूरा लिख के दिखाया, एंड आई गेव हिम द शीट, बिकॉज मेरे को तब खुद इतना ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि कौन सा अप्रोच इज मोर करेक्ट फॉर इट। तो या दिस वाज डेफिनेटली वन। तो उनने मेरे को ऐसा बोला था कि हाँ मतलब यू नो मेरे फर्स्ट अप्रोच में समथिंग वाज मिसिंग, बट वो सेकंड वाले अप्रोच में आई हैव कवर्ड इट। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ओके दोनों लिख के दिया था।
हाँ। ओके ग्रेट। तो थोड़ा सॉफ्ट स्किल एंड एचआर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू ओके। थिंक द कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आर इम्पोर्टेंट इन द इंटरव्यू प्रोसेस? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि नॉट ओनली जस्ट एचआर राउंड पे तो ऑब्वियसली मैटर करता है, बट इवन फॉर टेक्निकल राउंड्स, इफ यू डोंट सीम कॉन्फिडेंट, या अगर आपको ऐसे थोड़ी घबराहट हो रही है, तो इट कैन ब्रेक योर टेक्निकल इंटरव्यू इवन इफ यू डू नो दी आंसर्स। अगर आप ऐसे घबरा घबरा के बात, मैंने मतलब ऐसे लोगों का भी देखा है जिनको नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, आर एबल टू टॉक। वो मतलब उनको ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया ना कि जो उनको आता नहीं है, दे स्टिल हम्म लाइक कंटिन्यू टॉकिंग, trying to make sense of most of it. हम्म And interviewer is like, अरे हाँ एटलीस्ट इसने ट्राई तो किया। अगर आप ऑन दी अदर हैंड ऐसे शांत हो गए कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं है, तो वो इंटरव्यूअर पे भी थोड़ा से बैड इंप्रेशन फिर पड़ यस जाता है। एटलीस्ट इफ डेफिनेटली। यू ट्राई टू स्पीक थोड़ा, या तो टेक्निकल इंटरव्यू में तो मैटर करता है, बट सबसे ज्यादा तो ये एचआर राउंड में ही मैटर करता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड आप कैसे बात कर रहे हो। क्योंकि मैंने अभी तक जितने एचआर राउंड्स दिए हैं, मतलब यूजुअली इट एंड्स ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। मतलब मैं एचआर से एकदम ऐसे एकदम फन वे में ऐसे बात कर रही हूँ, एंड द एचआर इज ऑल्सो लाइक एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो लाइक अरे हाँ लाइक, मतलब इस ऐसे इंटरव्यूज में हुआ है व्हेन द एचआर हैज स्पॉट की हाँ लाइक अभी आई विल सेंड यू द लिंक फॉर द टेक्निकल राउंड, आपका अभी एक दो दिन में हो जाएगा करके। तो इफ यू आर एबल टू टॉक इन अ वेरी फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट मैनर, तो एचआर को भी मतलब आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ये कैंडिडेट अच्छा है। यस यस ग्रेट। तो सॉफ्ट स्किल्स डेफिनेटली मैटर अ लॉट। तो ये आपने कहाँ से डेवलप किए, मतलब ये आपके कॉलेज में आपको सिखाया गया कि उन्होंने कुछ वेबिनार्स अरेंज करे, या कैसे आपने ये इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया, या खुद से किया? आई वुड बेसिकली से कि मतलब मैंने एक्चुअली खुद से ही किया, क्योंकि मुझे लाइक काफी मतलब जब से मैं बहुत छोटी थी मेरे को ऐसे पब्लिक स्पीकिंग एंड यू नो लोगों से बात करना लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो इवन लाइक कॉम्पिटिशन्स, फर्स्ट ईयर में रोड ट्रैक क्लब का कंपटीशन था जहाँ पर ऑल ओवर रोड ट्रैक पुणे के लोग थे, फ्रॉम ऑल कॉलेजेस, एंड उधर पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन हुआ था और मैं फर्स्ट ईयर में थी, एंड मैंने हम्म फिर भी पार्टिसिपेट किया, एंड देन सरप्राइजिंगली आई वन देयर। सो मुझे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं एंकरिंग भी बहुत बार करती हूँ, लाइक पुणे में जो गूगल डेवलपर ग्रुप्स है, तो मैं काफी टाइम से उनकी वॉलंटियर रही हूँ। तो फिर इस साल जो डेफ फेस्ट हुआ था, गूगल डेफ फेस्ट पुणे, तो उधर भी आई वाज वन ऑफ द एंकर्स। मुझे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड चीजें करना अच्छा लगता है। मतलब नहीं तो लाइक जब मैं जीडीएससी लीड भी थी तो तब मेरे को एक्टिविटीज अरेंज करने पड़े थे, वर्कशॉप्स अरेंज करने पड़े थे, तो तभी भी आई हैड टू गो एंड स्पीक टू स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स के सामने ऐसे जाकर बात करना। तो आप जितना खुद को इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज में, आपका धीरे धीरे वो डर बैठना, मतलब आपको डर बैठ जाएगा क्या कि इट विल बी ओवर। सेम गोज फॉर इंटरव्यूज। मेरे को याद है मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में, मतलब जो प्रॉपर जॉब वाले इंटरव्यूज थे, तो उस टाइम पर आई यूज टू बी वेरी नर्वस, बट देन मैंने इतने इंटरव्यूज दे दिए थे एक पॉइंट के बाद कि मुझे फिर वो डर जाना है, मतलब मेरे को फर्क पड़ना ही बंद हो गया पूरा। हम्म। तो इसलिए लाइक ड्यूरिंग माई कैप जेमिनी एंड कॉग्निजेंट इंटरव्यू आई वाज लाइक वेरी चिल्ड आउट। मतलब आई वाज लाइक कि हाँ मतलब देख लेंगे, लाइक जो होगा देखा इट्स जाएगा। ओके, या लाइक अगर किस्मत में है तो हो जाएगा, बट यू हैव टू लाइक बी काम, क्योंकि वो इंटरव्यू को नहीं तो दिख जाता है कि आपको भी एकदम से टेंशन हो रहा है करके, एंड वो बात करने की एबिलिटी को भी वो अफेक्ट कर लेता है उसके बाद। नहीं तो ऐसे रुक रुक के डर डर के ऐसे बात बिल्कुल। करता है। तो हाँ मतलब इन इंटरव्यूज के टाइम पर मेरा मेंटालिटी ही ऐसा था कि इफ इट्स मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी। ओके, तो अच्छा गया तो अच्छा गया। पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में हम आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे हम्म, जो कि अपने फ्यूचर कैंडिडेट्स होंगे। ओके। हाँ। ये ओके। तो अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे है हाँ। कि what advice would you give to the student who are preparing for the interviews in the companies like MNCs, means companies like Capgemini, Cognizant, हम्म, और बाकी कंपनीज भी हो गई एमएनसी कंपनीज, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? राइट।
मेरा सबसे पहला एडवाइस तो विल बी लाइक कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड, कीप ऑन ट्राइंग, थिंग्स विल गेट बेटर। लाइक प्लेसमेंट हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। क्योंकि आई थिंक मेरे बैच के साथ मैंने ये बहुत नोटिस किया कि हम लोग सब इतने स्ट्रेस्ड आउट थे क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा। यस, तो या डेफिनेटली। लाइक दैट वुड बी माय मेन एडवाइस कि कीप ऑन गोइंग एंड या मतलब इट विल गेट बेटर, रिलैक्स। एंड हाँ, तो बाकी आई वुड से सबसे ज्यादा प्रिपेयर ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। अभी मतलब कितनी भी छोटी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी है, हर जगह ऊप्स का वो पूछेंगे। इवन इफ दे आर यस। नॉट इंटरेस्टेड इन डीएसए, वो आपसे ऊप्स पूछने ही वाले हैं। एंड अगर आपको इतना इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ना है तो हम्म। चेकआउट गीक्स फॉर गीक्स का टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ऊप्स, टॉप ओके। 50 क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, एसक्यूएल का भी वहां से पढ़ लो। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड उसके बाद अब बाद में अगर आपको ऐसे लगा कि थोड़ा इन डेप्थ और पढ़ लेते तो इन डेप्थ आप पढ़ हाँ। लेना, बट फॉर इंटरव्यूज फ्रेशर लेवल के लिए दैट इज वेरी गुड। एडिशनली अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है हम्म। तो डेफिनेटली हैकर अर्थ, हैकर रैंक इज गुड फॉर नॉर्मल कंपनीज। अभी मतलब मैंने खुद लीड कोड ज्यादा कुछ किया नहीं है तो मैं उस पर नहीं बोल सकती हूँ, बट एमएनसी को कंसिडर करते हुए लिस्ट पे ज्यादा मतलब फोकस करना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आई थिंक। या बिकॉज मैक्सिमम एमएनसीज आर मतलब फॉर कंपनीज लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी, सब दे आर लुकिंग कि आपने पढ़ाई की है इन हम्म। दीज 4 years, आपने आपको सीएस फंडामेंटल्स आती है क्या, एंड आपको कोडिंग का बेसिक आता है क्या। बिकॉज अभी जब कॉग्निजेंट आई थी मेरे उधर, कुछ कुछ बच्चों का एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ था, उनको काफी आंसर्स नहीं आए थे, बट देखा गया था कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, आप आंसर कैसे कर रहे हो। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल इधर मैटर करता है कि एट द एंड अगर आपका इंटरव्यू अच्छा भी नहीं गया बट आपने अच्छे से बात की, आपने उसको एकदम पॉजिटिव वे में लिया, तो हो जाएगा आपका। और हर इंटरव्यू के एंड में, चाहे वो अच्छा गया है चाहे वो बुरा गया है, मैं अपने इंटरव्यूअर को थैंक करती हूँ कि लाइक थैंक यू सो मच, आई वाज सो हम्म। नर्वस बिफोर द इंटरव्यू बट यू मेड इट अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, सो थैंक्स अ लॉट। तो इंटरव्यूअर के सामने आपका और अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, थोड़ा बटरिंग हो गई उधर, तो वैसे वे में आप कर लो। एंड हाँ, तो मतलब दैट इज गुड ऊप्स, हैक। डीएसए, एसक्यूएल, एसक्यूएल तो करना ही है। हाँ, एसक्यूएल एंड ऊप्स, डीएसए, ये तो तीन करने ही है आपको, आरडीबीएमएस सब। उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी है ना, अगर आपके हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपको कोडिंग क्वेश्चंस पूछने हो सकता है, मतलब तो जाके आप ग्लास डोर पर उनका इंटरव्यू सेक्शन चेक करो, उधर कैंडिडेट्स जाकर खुद बताते हैं मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे ऐसा कोडिंग अच्छा। क्वेश्चन पूछा था, तो हाँ, तो ग्लास डोर इज वेरी गुड फॉर दैट। या फिर आप लिंक्डइन पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हो कि दिस कंपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है लिंक्डइन पर, वो पूरा बताते हैं इन डिटेल कि उनको कैसा क्वेश्चन पूछा था, उनने सॉल्व कैसे किया था। तो आपको एक हम्म। अंदाजा लग जाता है कि कैसा हो सकता है। एंड मोस्टली इंटरव्यू थोड़ा इजी ही जाता है, मतलब इट्स यूजुअली लाइक इतना भी ऐसा डिफिकल्ट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रेशर्स। बट हाँ, अभी मतलब हायरिंग थोड़ा कम है तो थोड़ा इंटरव्यू लेवल डिफिकल्ट भी हो सकता है। इट यस। डिपेंड। या सो लाइक आई वुड से कि जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मेरे को भी लाइक 6 महीने पहले आई जस्ट रिमेम्बर कि एक बहुत अननोन कंपनी आई थी एंड मैं उसके फाइनल राउंड में पहुंची थी, एंड मेरा नहीं हुआ। एंड इट जस्ट रियली अफेक्टेड मी क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पर जो बाकी कैंडिडेट्स थे, इंटरव्यूअर ने खुद उन बाकी कैंडिडेट्स को पूछा था कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया या किसका तुम्हें प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा लगा वगैरह, एंड सब कैंडिडेट्स ने मेरा नाम लिया था। एंड उसके बाद फिर मतलब मेरा नहीं हुआ तो आई गॉट रियली कि बाप रे मेरा नहीं हुआ। डिसअपॉइंट। एंड ये कंपनी मतलब मुझे पता भी नहीं ये कंपनी कौन सी है, उन सो एंड फिर अभी राइट नाउ लाइक मेरे पास कैप जेमिनी है, कॉग्निजेंट, तो इतना टेंशन लाइक नहीं लेना चाहिए। इवेंचुअली एवरीथिंग विल गेट बेटर, मे बी देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, इसलिए आपका उस कंपनी में नहीं हुआ। अगर उधर मेरा हो जाता तो मैं बाकी कंपनीज के लिए बैठ नहीं पाती।
Yes. तो And then you have to go ऑलवेज लाइक in only one company. कितने भी सिलेक्शन हो. एग्जैक्टली हाँ एंड मतलब मैं अभी भी देख रही हूँ लाइक अभी भी हायरिंग चल रही है इवन हम्म, आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर 2024 बैच। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तभी भी इतना टेंशन मत लो, तो हो जाएगा मतलब। दिस इज नॉट वर्थ समथिंग एकदम ऐसे स्ट्रेस लेने के लिए। हम्म. या So, what was your reaction when you found out you were selected, and how has your experience been for the so far with the companies? सो फॉर बोथ ऑफ दीज कंपनीज जब मुझे इनिशियली उनका मतलब सुपर सेट पे ना पहले अपडेट हो जाता है ऑफर्ड हम्म, करके, बट तो मैंने ये जब देखा ना मतलब मुझे ऐसा लगा शिट मेरा हो गया। बट देन लाइक आई वाज स्टिल लाइक ओके, अभी किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि हम्म, ऑफर्ड दिख रहा है ना अभी, मतलब हाँ, उनकी साइड से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया नहीं है करके। तो आई वेटेड, फिर उनका फिर एक महीने बाद दोनों लाइक कॉग्निजेंट एंड कैपजेमिनी दोनों का ऐसा मतलब एक महीने बाद आया था उनका आफ्टर इंटरव्यू एंड ऑल। तो उस पॉइंट के बाद फिर फाइनली मतलब मैंने फिर जब उनका लेटर ऑफ इंटेंट आया ना मेरे हाथ में, हम्म, एट दैट पॉइंट आई वाज जस्ट लाइक कि ओके नाउ आई कैन टेल पीपल कि हो गया है इधर, क्योंकि अभी मेरी हम्म, सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई है। नहीं तो लेटर ऑफ इंटेंट सब डॉक्यूमेंट सब हो चुका है मेरा। तो फिर okay. हाँ मतलब माई रिएक्शन वाज जस्ट लाइक आई जस्ट मैं एकदम रिलैक्स हो गई। लाइक ऑब्वियसली पॉजिटिव रिएक्शन था उसको लेकर। हाँ तो अभी आई एम जस्ट ग्लैड कि ठीक है, मतलब एक कंपनी है, हम्म. एक और कंपनी है, मतलब इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो आई हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो। तो वैसे भी ओके, तो अभी आपके पास तीन तीन ऑफर है, तो आप मतलब किसके साथ जाना चाहेंगे? क्या आपका अप्रोच क्या होगा? uh, हाउ विल यू चूज? मेरा प्रेफरेंस विल बी मेरा प्रेफरेंस विल बी कैपजेमिनी, क्योंकि उनका कॉग्निजेंट का ट्रेनिंग पीरियड इज ऑफ 1 year एंड ओके. कैपजेमिनी का ऑन द अदर हैंड इज ऑफ 2 to 4 months के बीच में कैपजेमिनी का। एंड यू विल हम्म. इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ठीक है हम लोग फुल टाइम कन्वर्ट होंगे या नहीं इधर के केस में। ओके. बट कॉग्निजेंट का थोड़ा 1 साल का पूरा सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड है। तो हम्म. हाँ तो और कैपजेमिनी तो इसलिए मतलब मेरा प्रेफरेंस इज टूवर्ड्स कैपजेमिनी थोड़ा। बट कैपजेमिनी का हाँ पैकेज नहीं भी तो हायर ही अदरवाइज है बोथ ना? कंपनीज आर गुड। कैपजेमिनी का थोड़ा सा हायर है, कॉग्निजेंट मतलब दे आर प्रिटी सिमिलर ओनली। कैपजेमिनी हम्म. में मतलब मेरा हायर पैकेज का इंटरव्यू तो नहीं हुआ था बिकॉज बाद में मुझे नॉर्मल पैकेज ही उनका मिला था। तो आई वुड ओके. से कि उनका काफी क्लोज ही है, बस कैपजेमिनी का थोड़ा सा हायर है कॉग्निजेंट ओके. से। सो व्हाट आर योर हाँ तो फ्यूचर करियर लाइक एस्पिरेशन? बट प्रेफरेंस कैपजेमिनी है। Yeah. Okay. Okay. That's great. So, what are your future career aspiration, and बेसिकली इट विल बी how do you plan to achieve them while working at the Cognizant or Capgemini, whatever it may be? सो बेसिकली लाइक प्लान्स आर कि अभी कैपजेमिनी में आई विल डेफिनेटली लाइक वर्क फॉर अ फ्यू इयर्स। उसके बाद वंस आई हैव इनफ एक्सपीरियंस उसके Hmm. बाद आई माइट बी लुकिंग एट हायर स्टडी और एमबीए ऑप्शंस। वो उस टाइम पर कैसा मेरा करियर चल रहा है या फिर Hmm. कंपनी का सपोर्ट कैसा है। कुछ कंपनीज का ये भी रहता है कि दिल सपोर्ट यू थ्रू एमबीए या हायर स्टडीज बट यू हैव Yes. टू कम बैक एंड जॉइन देम। तो वो सब पॉलिसीज देखकर उस टाइम पर आई विल बी मेकिंग अ डिसीजन कि व्हाट आई शुड गो फॉर। एंड बट हाँ डेफिनेटली हायर स्टडीज एक पॉइंट पर तो मतलब करना ही है, बट ओनली आफ्टर आई हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3। या सो बेसिकली या तो yeah, so like 2 to 3 years work and then Hmm. maybe higher studies. It depends on the company. Yeah. Okay. So, very heartiest congratulations from the Coder team. आपके पास तीन तीन ऑफर है अभी. And uh, yeah. we are very thankful that you came to our podcast. आपने जो भी अभी आपका एक्सपीरियंस बताया है वो डेफिनेटली किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए काम आएगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you so much for inviting me to the podcast. And I know कि ये मतलब पूरा सेटअप करना थोड़ा लॉन्ग टाइम Yes, yes, लगा उसके लिए, बट yes.
But thank you so much. Like I am also like very grateful to be on the podcast. Thank you for reaching out and everything. Yes, yes, definitely. Thank you. Yeah.